अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर वाघा बॉर्डर, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टसोरी मीडिया से बात कर रहे हैं कि आज सुबह जब यहां पर परेड के इंतजामात हो रहे थे तो उनके पास परेड देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहां पाकिस्तान की साइड पर वही जज्बा, उससे दुगना जज्बा मौजूद था। आज सफारती सतह पर पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके इल्जामात को दुनिया के सामने अमन के जरिए पेश किया और ये पेशकश की कि हम हर आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका जवाब जिस सूरत में हमें दिया गया वो भी दुनिया ने देखा है। और आज मैं भारत में करोड़ों मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि एक इंतहा पसंद हिंदू मोदी, जो कि गुजरात का कस्साब है, उसने यहां पाकिस्तान में मस्जिदों को शहीद किया है। तो आज भारत में रहने वाला हर मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है, सिख तो पहले ही सोच रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार वहां रहने वाली तमाम कौमियतों और मजाहिब के साथ जो सलूक बर्पा किए हुए है, लेकिन वो ये भूल गए, वो 1965 भूल गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना हम 1965 भुलाने देंगे और ना ही 7 मई 2025 उनकी तारीख में भूला जाएगा, क्योंकि हमने 1965 की तरह 7 मई 2025 को उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कौम और ये मुल्क कलमे के नाम पर वजूद में आया है। ये कौम हर काम, हर चीज के लिए तैयार है। हम कहते हैं अगर प्यार करोगे तो हम प्यार करेंगे, जंग करोगे तो हम जंग करेंगे, हमें आंखें दिखाओगे तो हम आंखें निकाल लेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें गिराना भी आता है, और अगर गिर के तुम माफी मांग लो तो उठाकर चाय पिलाना भी आता है। हमने चाय पिलाकर भेजा था इस बार, क्योंकि मैं सिंध से आया हूं, कराची से मेरा ताल्लुक है। इस बार चाय के साथ तुम्हें कराची के पान भी खिलाकर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कौम इस जज्बे के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। और आज ये सबूत मैं देना चाहता हूं, पाकिस्तानी कौम के जवानों का, उनकी माओं का और उनकी बहनों और बेटियों का जज्बा देखें कि यहां पर मैं अपने इस 7 साला बेटे, दूसरे बड़े बेटे, बेटी, अपनी बेगम और अपने 2 साला बच्चे को लेकर इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हूं। ये पूरी कौम का जज्बा है। ये पाकिस्तानी कौम और इसका जज्बा, इसका मजहब, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये है असल ताकत। इस्लाम ने गज़वा बदर में 313 लोगों के साथ जंग जीती। लेकिन यहां जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं तो देखकर अपने इन सजीले जवानों को, जो कि पंजाब रेंजर्स के जवान हैं, जब मैं इनकी यहां परेड देख रहा था, आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, जब वो फ्लैग की रस्सी हमारे जवान के हाथ में थी तो क्या जज्बा और क्या सुकून था। और उधर वाला जो उनका जवान था वो हमारे जवान को देख रहा था और रस्सी भी हाथ में हिल रही थी। तो ये जज्बों की लड़ाई है। हथियार तुम्हारे पास कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारे पास इन सीनों में बारूद है। ये जवान, ये सजीले जवान जज्बों से भरे हुए हैं। ये पाकिस्तानी कौम आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी साहब, आपने इंशाअल्लाह ताला, ये पाकिस्तानी कौम तुम्हें बताएगी कि तुमने हमारी गैरत और हमारे घर में हाथ डाला है। अगर तुम हमारी अफवाज से लड़ते, तुम जानते थे कि सरहदों पे हमारे सिपाही तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, तो तुमने हमारे शहरों पे मिसाइल मारा है, तुमने हमारी मस्जिदों को शहीद किया है, तुमने हमारे मासूम
बच्चों को शहीद किया है, तुमने हमारी माओ बहनों, हमारी बेटियों के घरों में मिसाइल मारा है। इसका जवाब तुम्हें दिया जाएगा तुम्हारे घरों में इंशाअल्लाह ताला। मोदी साहब, तुम्हारे घरों में तुम्हें भी इससे बड़ा जवाब मिलेगा। और ये जवाब देने के लिए मैं नहीं जानता कि हमारा वजारत खारजा, हमारी सफारती पॉलिसी क्या है। वैसे तो अमन की है, हमारी अफवाज मजबूत ताकतवर होने के बावजूद अमन की बात करती है। लेकिन ये जो 24 करोड़ भाई और बहन हैं, तुमने इन्हें ललकारा है। तुमने हमारे शहरों में निहत्ते मुसलमान भाई बच्चों पर, उन पर अटैक किया है। 24 करोड़ लोगों के जवाब के मुंतजिर रहो मोदी, तुम उस जवाब के मुंतजिर रहो। और आज से तुम डरना शुरू कर दो। अब डर का तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। मेरी इतलात के मुताबिक आपके मुल्क में जितने आपके टूरिस्ट थे, फॉरेन डेलीगेट्स थे, सभी भारत छोड़ रहे हैं। आपका स्टॉक एक्सचेंज आइंदा आने वाले 2-3 दिन में क्रैश कर जाएगा। आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है। उसका सबूत ये आपकी आज की परेड है, जहां आपके लोगों ने इसका बाइकआउट किया है। इंडिया में लोग जो समझदार पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बाइकआउट किया है आपका। आज की परेड आपकी बाइकआउट दिखा रही है, क्योंकि आपकी कौम भी आपसे सवाल कर रही है कि आपने तो हमें यह कहा था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है। आपने तो हमें कहा था कि हम दहशत गर्दी के मराकज के ऊपर मिसाइल मारेंगे। आज सोशल मीडिया पर भारतीय कौम शर्मिंदा है, क्योंकि ना तो किसी दहशतगर्द मराकज पर उन्होंने मिसाइल मारा, बल्कि मासूम निहत्ते सोते हुए लोगों के ऊपर आपने मिसाइल मारा है। लेकिन उसका जवाब अफवाज पाकिस्तान ने आपके 5 तैयारों को उसी रात गिरा कर दिया है, और ये जवाब आपको मिलता रहेगा। आप आलमी दहशतगर्द हैं, आप टेररिस्ट हैं, और ये बात अब दुनिया भी जान चुकी है। तमाम सफारती लोगों को, एम्बेसडर्स को मैं दावत देता हूं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दावत देता हूं, आए और आकर देखें भारत ने कहां मिसाइल मारा है, किन के घरों पे मारा है, किन मासूम बच्चों को शहीद किया है। आज मैं नेतन्याहू और मोदी को भाई करार देता हूं। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे की सोच की अक्कासी कर रहे हैं। जिस तरह तुमने निहत्ते फलस्तीनी मासूम बच्चों को शहीद किया, लेकिन मोदी साहब, आप ये याद रखिएगा कि हम निहत्ते फलस्तीनी भाई नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, निहत्ते नहीं हैं। हमारा सपे सालार एक हाफिज कुरान है, और ये मुल्क कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है। मैं सभी से कहूंगा, यहां जितने लोग हैं, बावाज़े बुलंद नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। सुन लो मोदी, ये जज्बा और ये ताकत तुम्हारे पास नहीं है।